भगवान की कथाओं में कभी भी शंका मत करना। क्यों? भगवान की कथा वो है जो तुम्हारी बुद्धि तो छोड़ो, वेदों से भी परे है। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या बिना माता पिता के किसी जीव की उत्पत्ति हो सकती है? बताओ। संत लोग तो बता देंगे हाल, लेकिन आप माताएं पहले बताओ, बिना माता पिता के किसी का जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हम दिखा रहे हैं, देखो भगवान की महिमा। अब ये महीना आ गया है, अप्रैल आने वाला है, सब होता है ना। अप्रैल मई में सबके घर में गेहूं कटे जाएंगे, और गेहूं जब काटे जाते हैं तो उसमें एक भी घुन नहीं होता है, और ना तुम्हारी भखारी में जहां भी रखते हो कुठले में घुन होता है। फिर ये 3-4 महीने के बाद ये घुन कहां से आते हैं? किसने बोए? बताओ, किसने बोए? आपने बनाए? आपके मम्मी पापा ने? अच्छा, भैया ने बनाए होंगे, भैया मैके से आ गए होंगे। नहीं आते हैं। ये कहां से आए? तुमको कहां से हम बताएं? तो तुम सुनो तब तो। हमने कथा के तीसरे दिन सृष्टि उत्पन्न में सब बता दिया था। 4 प्रकार के जीव हैं। जरायुज, जिसको पिंडज कहते हैं, फिर अंडज, फिर स्वेदज जो अपने आप। तो ये कौन बना रहा है? मैंने तब कहा था, रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आजकल के नए बच्चे भगवान तो छोड़ो, किसी को मानते ही नहीं है, हम सब कुछ हैं। अभी देखना शाम को इन पे जब लास्ट में होली का कार्यक्रम रहेगा ना, देखना सब ऐसे नाचे, एक महाराज और एक महाराज और अब कोई नहीं दिख रहा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे कन्हैया जी ऐसे बाल गोपाल, उनकी कोई गलती नहीं है। बात यह है, उनको रहूगढ़ की तरह सच्चा सत्संग अभी तक नहीं मिला है, और अब धोखा में तुम फंस गए हो राम किशोर के चक्कर में। अब देखो, जैसे जब खिला रहे पिला रहे तैसे पियो, और क्या बताएं। सुनो, बहुत ही गहरा विषय है। केवल इतनी बात कहूंगा, भगवान की कथा में कभी शंका मत करना। जिस समय राजन परीक्षित श्री सुखदेव जी के पास सुनने कथा के लिए गए, तो सुखदेव जी ने पहले शर्त लगाई थी कि भगवान की कथा में शंका नहीं करना। अगर तुम शंका नहीं करोगे, मैं इस बात को वचनबद्ध हूं कि तुम्हें सशरीर ही हम भगवान के धाम भेज देंगे। उन्होंने कहा, क्यों करेंगे? लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है साहब, बहुत बड़ी बलवान। हुआ क्या, कथा का प्रसंग चल रहा था, जिस समय महाभारत का प्रसंग आया तो बताया श्री सुखदेव जी ने, अरे राजन परीक्षित, तुम्हारे जो बाबा भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि ने बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध किया था, और उस महाभारत के युद्ध में जो तुम्हारे बाबा भीम है, भीम ने न जाने कितने हाथियों की, और साधारण नहीं, एक एक हाथी में 10-10 हजार हाथियों का बल था। ऐसे हाथियों की पूंछ पकड़ करके ऐसा घुमाया और ऐसा घुमा के फेंक दिया, आज तक आकाश मंडल में मंडरा रहे हैं, वो धरती पर वापस नहीं आए हैं। जैसे इतनी बात कही, मेरे सुमेरपुर के क्षेत्रवासियों सुनो जरा, तुम्हारे सामने हम ये बात कहें कि कोई चीज ऊपर फेंक दी, वो नीचे नहीं आई, तो तुमको अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, सब लोग शांत रहना। जो बच्चे 15 साल से 25 साल के हैं, बे हाथ उठाओ। यहाँ बच्चे बच्चियां सब हाथ उठाओ, जल्दी हम परीक्षा भी लेंगे। देखें स्कूल में जाते हो या खैर नगर से बतासा खा के वापस आ जाते हो, उठाओ हाथ। अरे आप हो, ठीक है। बताओ, कोई वस्तु जब धरती से जब ऊपर फेंकी जाती है तो वापस धरती पर आ जाती है, आती है कि नहीं आती? क्यों आती है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, शर्म नहीं करो। लो, ये नहीं कोई अच्छा भाई लोग बताओ, कोई क्यों आती है? जोर से बोलो, मेरे पास आवाज आ जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल, एक बच्चे ने बताया, ये धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फल स्वरूप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती तो वापस आ जाती है। अच्छा,
यही बात वो भी जानते थे। कौन? राजा परीक्षित। उन्होंने कहा कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो तुम जानते हो, इसलिए वो तो आएगी पृथ्वी पर। तो उनको ये बात विश्वास नहीं हुआ। अच्छा तुम बताओ, हम तुमसे ये बात कह रहे हैं कि कोई हाथी फेंक दिए गए, वो धरती पर वापस नहीं आए, तो क्या मानोगे? बोलो मानोगे? बताओ नहीं मानोगे ना? अरे जोर जल्दी बोलो, टाइम नहीं महाराज, हम बार बार घड़ी देखते रहे, हम विकलांग थोड़ी ना ऐसे घड़ी देखते हैं, एक एक मिनट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, हमें 2 से 6 याद रहता है। बताओ कोई धरती पर वस्तु जब गिरती है, मतलब ऊपर रुक सकती क्या? नहीं रुकेगी। सुनो, यही तो हम लोगों ने भी जाना, लेकिन वेदों की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। इसी बात पर शोधन किया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, इन्हीं उपनिषदों पर, इन्हीं पुराणों पर, इन्हीं वेदों पर। तो आज ये जो तुम बात करते हो ना, हेलो हाँ कहाँ हो, कैसे हो, तो इसमें तरंगे कहां से आती हैं? ये सैटेलाइट से आती हैं। आती कि नहीं आती भैया? ये सैटेलाइट कैसे टंगे बताओ? कोई तुम टांगने गए थे क्या? हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं केवल कथाकार नहीं हूं, अभी तो मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूं। महाराज अंग्रेजी की कोचिंग भी मैं चलाता था, मैं विद्यालय भी, लेकिन सारी दुनिया को देख करके जब देखा कि दुनिया में सच्चा सुख है वो भगवान की शरण में, तब इसमें आया हूं। तो कोई बच्चे ये ना सोचना कि ये पंडित जी कहां से पकड़ लिए गए। महाराज हर घाट का पानी पिए हुआ हूं। दुकानदारी बिजनेस भी रहा है मेरा किसी जमाने में, सब छूट गया, क्योंकि जब वो माया थी, अब मायापति के साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुन लीजिएगा, इन्हीं विषयों पर अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया तो बहुत कुछ निकाला। और हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं पता? टिकटॉक बना रहे, टिकटॉक, इंस्टा पर रील बना रहे हैं। अब तो जाने कितनी रील बन रही है, ड्रम और 2 बोरी सीमेंट। तुम क्या समझे तो कि हम केवल कथा कहते हैं, 10-5 मिनट मोबाइल हम देखते हैं, काहे कि क्या क्या हो रहा दुनिया में। मेरठ वाली घटना, औरैया वाली घटना है, और जो घटना घटित हुई है औरैया में, जो हमारा दिव्यापुर का आश्रम है, उससे जस्ट केवल 9 किलोमीटर की दूरी की घटना है। बल्कि में जो ये घटना घटित हुई है, हमारे वो कई लोग मित्रगण हैं, उनके द्वारा साथी भी है, था वो लड़का जो गया है। अब हम समझ लीजिएगा आप, तो हम केवल आपकी बातों को केवल कथा के माध्यम से नहीं, हम बहुत गहराई से बात कह रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब केवल एक बात सुन लीजिएगा, जब राजा परीक्षित बैठे कथा सुनाने के लिए, राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे, तो कहा शंका ना करना। लेकिन जब महाभारत का ये प्रसंग आया तो उनको शंका हो गई, हैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो सब लोग मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखना। जब शंका हुई तो ऐसे हुई, देखना मेरी ओर, मेरे ये नाक की ओर देखना। मतलब जैसे नहीं, जब शंका हो जाती ऐसे लोग मना कर देते हैं, तो ये नाक का ये आगे वाला भाग सिकुड़ गया। राजन परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, तुम्हें भगवान की कथा में शंका हो गई, शंका तो मैं निवारण कर दूंगा। सामने देखो, ऐसी एक दाहिने हाथ की, बाएं हाथ की ऐसी कनिष्ठा उंगली कर दी, तो गंगा जी के उस तरफ एक बहुत विशाल काय हाथी चिंगाड़ता हुआ गिरा था। आज वहां पर योगी सरकार वहां पर वो हाथी का पुनर्निर्माण करवा रही है। तो सुनिएगा, वो हाथी चिंगाड़ता हुआ गिरा था, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया कि हाथी और वे ऊपर है, अपने भाग्य नसीब से, अपने कर्मों के आधार पर टंगे हुए हैं। तो आपसे मेरा एक निवेदन, उन्होंने कहा था कि तुमको सशरीर भेज सकते थे, लेकिन तुम्हारे ये नाक का अग्रिम भाग भगवान की कथा में सिकुड़ गया, इसलिए अब तुम्हें तक्षक आएगा, डसेगा, नाक के अगले हिस्से में ही डसेगा। इसी कारण दशा था। यद्यपि डसने के बाद उनकी सीधी आत्मा ही नहीं, बल्कि उनका सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो चुका था, वो विषय अलग है, लेकिन संसार की दृष्टि में मृत्यु हुई थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण की